साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, युद्ध की बहुत सारी खबरें आप मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं। युद्ध अभी भी चल रहा है, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। गठबंधन भी बन रहे हैं, बातचीत भी हो रही है। इन सब के बीच भारत कहां खड़ा है, कोई खबर तो आती नहीं है। आज मैं आपको एक खबर देता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा सैन्य गठबंधन तैयार किया है जिसकी चर्चा कहीं नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा गठबंधन है दोस्तों, आप यकीन मानिए, ये जो पाकिस्तान का बाप है ना, पाकिस्तान की बात ही नहीं कह रहा, पाकिस्तान का बाप, उसके जो पूरे शरीर हैं वो कांपने लगे हैं, उसकी हालत खराब हो गई है। और मैं आपको अभी जब दिखाऊंगा ऑपरेशन सिंदूर का बदला कैसे पूरा किया जाता है, उसकी एक नई कहानी दिखाऊंगा। ये पाकिस्तान से जुड़ा ही नहीं है। भले ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ किया गया और अभी भी वो बंद नहीं हुआ, वो स्थगित हुआ है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक और देश है दोस्तों जो पाकिस्तान का बाप बना हुआ था, उसकी कैसे हालत खराब कर दी है प्रधानमंत्री मोदी ने, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस देश का नाम है दोस्तों तुर्की। ये इस्लामिक नाटो का खलीफा बनना चाहता है। ये जो तुर्की एर्दोगन है, ये सबका बाप है। अब मैं क्यों इनको बाप बोल रहा हूं, इस बात को समझिए। भाई, ऑपरेशन सिंदूर याद कीजिए, तुर्की ने पाकिस्तान की खुलकर मदद की एकदम, जबकि तुर्की से भारत का कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, ना लेना न देना। भाई, कुछ लोग घूमने चले गए, आ गए, ये सब तो चलिए चलता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुर्की से भारत का कोई लेना देना नहीं, दुश्मनी की कोई वजह भी नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि पाकिस्तान इस्लामिक देश है, उसको खलीफा बनना है, तो वो घुस गया। उसने सारे हथियार, एक्सपर्ट, तमाम चीजें पाकिस्तान को मुहैया कराई। भारत ने कुछ नहीं कहा। भाई, प्रधानमंत्री मोदी इशारा करते हैं द्विपक्षीय मामला है, ये बाइपोलर है, अब तीसरा देश तो घुसने की जरूरत नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी तुर्की को कैसे औकात दिखा रहे हैं। जो डिफेंस डिप्लोमेसी होती है ना दोस्तों, उससे ये तुर्की थर थर कांप रहा है। ये बात आप समझ लीजिए। उसके जो आसपास के देश है ना, सबको तैयार कर लिया है, और इस तरीके से तैयार किया है कि तुर्की में सबसे अधिक बहस इसी मुद्दे पर हो रही है, भारत पे हो रही है, मोदी पर हो रही है। पहले मैं आपको मैप दिखाता हूं दोस्तों, आप इस मैप को ध्यान से देख लीजिए। इस मैप में तुर्की तो आप देख रहे हैं, बड़ा सा देश है। उसके तीन तरफ जो गोले किए गए ना, एक ग्रीस है, एक आर्मेनिया है और एक साइप्रस है दोस्तों। तीन तरफ, तीन कोने में आपको दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से इसको देखिए। यहीं से कहानी आपको मैं बता रहा हूं और एक एक करके तीनों देशों के बारे में आपको बताता हूं। पहले आप साइप्रस लीजिए जो नीचे में है। साइप्रस की कहानी यह है दोस्तों कि साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस, इनकी हाल में नई दिल्ली यात्रा हुई और यहां पर पूरी की पूरी भूमिका तैयार हो गई है। ये जो हैं भारत से अब ब्रह्मोस खरीदने वाले हैं, और साइप्रस अगर ब्रह्मोस खरीदता है तो इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए सिर्फ एक तथ्य आपको बता देता हूं कि तुर्की ने उत्तरी साइप्रस पर बरसों से कब्जा कर रखा है। मतलब साइप्रस के एक हिस्से पर तुर्की ने कब्जा जमा रखा है, यानी साइप्रस तुर्की का जन्मजात दुश्मन है। वो किसी भी कीमत पर, अगर उसको जरा सा भी मौका मिल गया तो पहला काम करेगा, वो तुर्की को बर्बाद करेगा। ये उसका पूरा लक्ष्य है। ये समझ लीजिए, जैसे कहते हैं ना, उनका अस्तित्व खतरे में है, वो पहला काम करेगा, तुर्की को बर्बाद करेगा। और साइप्रस के पास कोई ऐसा घातक मिसाइल नहीं है। ये पहली बार होगा दोस्तों कि पूर्वी भूमध्य क्षेत्र में भारत निर्मित ब्रह्मोस जैसे विनाशक मिसाइलों की तैनाती होगी। ये सीधे सीधे तुर्की के लिए खतरा पैदा हो रहा है। तो ये पहला देश है साइप्रस। इस एरिया में है ही नहीं भारत का, कुछ भी नहीं। अब आप आइए दूसरे देश में दोस्तों, ग्रीस में आइए।
अब ग्रीस, तुर्की जानता है कि ग्रीस डायरेक्टली काम नहीं कर सकता है। कुछ ऐसी संधियां हैं कि ग्रीस कभी भी भारत से डायरेक्ट खरीद नहीं सकता। लेकिन ग्रीस और साइप्रस, ये जो दोनों देश हैं, ये रक्षा मामलों में साथ काम करते हैं। अब ये सीधे मिसाइल तो खरीदेंगे नहीं, तो ये साइप्रस के जरिए खरीद करके अपने यहां मंगवाएंगे। और जो तुर्की के विश्लेषक हैं दोस्तों, वो मानते हैं कि अगर साइप्रस को भारत की ब्रह्मोस या दूसरी आधुनिक क्रूज मिसाइलें मिलती हैं तो इससे पूर्वी भूमध्य सागर में शक्ति संतुलन बदल सकता है। जो तुर्की की सैन्य संपत्तियां हैं उस पर सीधा निशाना आ जाएगा। यह होने जा रहा है दोस्तों। और जो तुर्की के विशेषज्ञ हैं ना, वो साफ साफ बता रहे हैं, वहां तो डिबेट होती है ना, वहां सिर्फ यही डिबेट हो रही है। ये दूसरे देश की बात बता रहा हूं भाई। तुर्की ने क्या रखा है मैं आपको बताऊं। तुर्की ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम रखा है, एयर डिफेंस सिस्टम, जो भारत ने भी सुदर्शन चक्र जो बताता हूं, लेकिन भारत ने उसको उन्नत किया है दोस्तों। भारत ने एज इट इज नहीं रखा। भारत के पास मल्टी लेयर सिस्टम है, तुर्की के पास सिर्फ S-400 है। लेकिन जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो उसको भी भेद सकता है, ये तुर्की जानता है। यानी अगर ब्रह्मोस चला गया तो तुर्की तो बर्बाद हुआ। ये दूसरा देश है ग्रीस। अच्छा, मैं आपको इसी में एक और चीज जोड़ देता हूं, आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। ये तुर्की का राष्ट्रवादी सैन्य एक्सपर्ट है, इसका नाम है रऊफ कोसे। ये सुझाव दे रहा है कि अगर ऐसा हो गया, अगर ग्रीस ने ये मंगवा लिया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम कहीं नहीं रहेंगे। और ये जो पूर्वी भूमध्य सागर है वहां तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जानते क्या सजेशन दे रहे हैं ये जनाब? ये कह रहे हैं कि तुर्की को पहले ही युद्ध कर देना चाहिए, मतलब ग्रीस पे हमला कर दो। अब मजा आ रहा है ना दोस्तों। ये तुर्की आकर के पाकिस्तान में भारत के खिलाफ काम कर रहा था। आज की परिस्थिति यह है कि सिर्फ बातें ही हो रही हैं, कुछ हुआ नहीं है, अभी भेजा नहीं है। तुर्की के अंदर भय पैदा हो गया है। तो पहला देश कौन सा हो गया दोस्तों? पहला साइप्रस, दूसरा ग्रीस। अब मैं आपको तीसरे देश की बात बताता हूं। तीसरा देश है आर्मेनिया। आर्मेनिया में दोस्तों सबसे अधिक जो सैन्य इंपोर्ट होता है वो भारत से ही होता है। अभी क्या हुआ, 28 मई को वहां रिपब्लिक डे परेड होता है। पहली बार इसने बड़े पैमाने पर मनाया, हर साल मनाते हैं। इस बार क्या खास था वो मैं बताता हूं। इस बार इसने भारतीय मूल के हथियार और रक्षा सिस्टम भरे हुए थे। पहली बार आर्मेनिया के रिपब्लिक डे में, जो 28 मई को मनाया जाता है, भारत के हथियारों से, रक्षा सिस्टम से पूरी तरह लैस दिखाई पड़े। मैं नाम बताता हूं। भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, भारतीय आर्टिलरी सिस्टम ATAGS और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम, ये सब पहली बार दिखाई दिए कि आर्मेनिया के पास है क्या क्या खरीदा है। और अब तो आर्मेनिया दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के आखिरी दौर में है, यह भी खरीद सकता है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये जो तुर्की मोदी जी को चिढ़ाने आया था, भारत को आंख दिखाने आया था, अब वो अपने ही घर में घिर गया है। तुर्की के तीनों तरफ, 3 कोने में भारत ने तीनों देशों के साथ जबरदस्त काम किया है और अब तुर्की कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये है मोदी जी का सैन्य गठबंधन। बस इंतजार करना होता है दोस्तों, कार्रवाई तो होती ही है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने HB शॉर्ट्स सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।